एपिसोड के स्टार्टिंग होते हैं और हमें दिखाया जाता है एक शिप जहाँ पर लड़ाई चल रही थी और उस शिप पर आग लग गया था। वही एक लड़का जिसका नाम युकीमारू है, वो एक लड़की जिसका नाम फेना है, उसको युकीमारू फेना को बचाने की कोशिश करते हैं। वो फेना को एक अलग ही नाव पे बैठा देती है और उस नाव को शिप से अलग कर देते हैं और वो फेना को बोलती है कि वो उसे ढूंढ लेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फेना जो कि बड़ी हो चुकी थी और बहुत ज्यादा सुंदर हो गई थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बार में और उसके बाद दिखाया जाता है कुछ लोग उस बार में बातें कर रहे हैं और दारू पी रहे हैं। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है महल पर, जहाँ पर फेना रेडी हो रही थी और एक लड़की फेना का हेयर ठीक कर रही थी और वो लड़की फेना से बोलती है कि बहुत जल्द फेना को दुनिया के हर लड़के देखने आएंगे। लेकिन फेना युकी के बारे में ही सोचने लगते हैं। फिर फेना मना कर देता है और बोलती है कि वो ऐसा लड़का के साथ नहीं रह सकता जो वो कभी मिली ही नहीं। फिर फेना अंजी को कुछ पिक्चर्स दिखाने लगती है। फिर फेना अपने भागने का प्लान बताती है अंजी को। फिर फेना को पुराने विजन्स आते हैं और वो अंजी को बोलता है, क्या तुम्हें पता है ये कौन सा दिन है? और साथ में बोलता है, मुझे इस आइलैंड में आते हुए 10 साल हो गया है। उसके बाद हमें पता चलता है कि फेना जिसके लिए रेडी हो रही थी वो था शादी के लिए। फेना ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके साथ जो 2 आदमी आया था वो फेना से जबरदस्ती उसे ऊपर जाने के लिए बोल रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उस आदमी का ध्यान भटकाता है जो फेना से जबरदस्ती ऊपर जाने के लिए बोल रहा था। और फिर तभी एक आदमी आ जाता है खिड़की से और चाकू लेने वाला आदमी को सीढ़ी से गिरा देता है। फिर फेना को पता चला है कि जो 2 आदमी उसे बचाने आया था वो उनका ही शिप का आदमी था जिसका नाम ओटो और सलमान था। ओटो और सलमान फेना को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और साथ में बोलता है कि फेना उन दोनों पर विश्वास कर सकता है। और तभी फेना को पुराने विजन्स आते हैं और फिर फेना उन दोनों के साथ चलने के लिए उठता है। तभी वो देखता है कि वो मैनेजर फेना के पैर में पकड़ लिया है और मैनेजर बोलता है, फेना तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम सिर्फ लोगों के साथ सोने के लिए ही बने हो। और फिर फेना उस मैनेजर को लात मार के उधर से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो मैनेजर उस आदमी के पास आ जाता है जिस आदमी ने फेना को शादी करना चाहता था। वो बहुत खराब इंसान था, वो लड़कियों को अपने साथ सुलाने के लिए ही शादी करते थे। वो मैनेजर को बोलता है उसे जैसे भी हो ढूंढ के लेके आओ। वो तीनों भागकर महल से बाहर आ गई थी। और इधर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है शहर पर, जहाँ पर चारों तरफ गार्ड्स फैल चुके थे और वो तीनों एक पुराने घर में छुपे हुए थे। गार्ड्स उन रूम के तरफ आ रहे थे जिस रूम में वो तीनों छुपे हुए थे। फिर ओटो उन गार्ड्स को मारने के लिए हाथ में चाकू लेके बाहर आया तो देखा गार्ड्स मर गए थे। फिर वो तीनों उधर से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़का और एक लड़की जिसने उन गार्ड्स को मार डाला था। इससे सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है वो तीनों फिर से भाग रहे हैं, लेकिन इधर फिर से वो तीनों गलत रास्ता पे आ जाता है। तभी वहाँ 2 गार्ड आ जाता है और सलमान इधर वो दोनों गार्ड्स को रोकने लगता है और फेना को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर ओटो और फेना उधर से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फेना के सहेली के घर पर, जहाँ पर मैनेजर और वो आदमी भी आ जाता है जो फेना से शादी करना चाहता था। और मैनेजर पूछता है फेना के बारे में कि वो कहाँ है और इधर सहेली बोलती है, मैं नहीं जानती। ऐसे ही मैनेजर उस सहेली को गुस्से से पूछता है कि वो कहाँ है, जल्दी बताओ। लेकिन सहेली बोलती है, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। तभी गुस्से से वो आदमी दारू के बोतल सहेली के ऊपर मार देता है। फिर एक लड़का उसको बचा लेता है। वो बहुत हैंडसम था और वो दारू का बोतल उस आदमी को दे देता है और साथ में ही बोलता है, मुझे औरतों के ऊपर हाथ उठाना अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो नहीं देख सकता कि कोई औरत के ऊपर हाथ उठाए। ये बात सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है।
उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जंगल पर, जहाँ पर ओटो और फेना जा रहा था और साथ में सलमान के बारे में बात कर रहा था। ओटो फेना से बोलता है सलमान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो जवानी में था तो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अब वो बुढ़ा हो गया है, लेकिन वो 2 गार्ड्स को तो संभाल ही सकेंगे। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कि सलमान को 2 गार्ड्स ने बंदी बना लिया था। वो 2 गार्ड्स सलमान से फेना के बारे में पूछता है और इधर फिर से सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है। फेना ओटो से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता मैं इस आइलैंड में हूँ। उसके बाद फेना ओटो के तरफ देखता है और ओटो बहुत स्लो करके चल रहा था, यानी वो थक गया था, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था, वो चल ही रहा था। ना उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है, फिर भी वो नहीं रुकता है। और तभी ओटो को झोपड़ियों से आवाज आता है। वहाँ से एक गुंडा ओटो को मार के गिरा देता है। तब फेना ओटो के तरफ आने लगता है, तभी एक गुंडा उसको पकड़ लेता है और मुंह बंद कर देता है। और वो गुंडे फेना को मारने की बात करते हैं। तभी फेना मन में ही युकिमारू के बारे में सोचता है। और तभी वहाँ पर जितना भी गुंडा था सब लोग एक एक करके मर रहे थे। उसके बाद फेना आंखें खोलते हैं और देखते हैं एक लड़का जिसका हाथ में एक तलवार है और एक लाल टोपी पहन रहा है। और फेना को पता चल जाता है कि वो युकिमारू है। फेना युकिमारू से बोलता है कि वो उसे जानता है। वो युकिमारू से बोलता है कि वो आज तक किसी भी अच्छा लड़का से नहीं मिला है, लेकिन वो जो है वो बहुत अलग है, कि उससे अलग है। और युकिमारू फेना के पास आता है। फेना उससे बोलता है कि तुम फिर से मेरी मदद की, एकदम पहले की तरह। वो बोलने ही वाली होती है कि तुम्हारा नाम युकिमारू है। इससे पहले युकिमारू एक डंडा से फेना के सर पर वार कर देता है। उसके बाद युकिमारू बोलता है, पहले की तरह ही सरदर्द गर्जिकी हो, और ऐसा बोल के वो उधर से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है फेना के पुराने विजन्स, जहाँ पर फेना और युकिमारू एक साथ खेलते थे और ऐसे ही युकिमारू फेना के सर पर मरते थे। ऐसे ही हमारा ये एपिसोड का एंडिंग हो जाता है।